गण गणपते नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बरस रहा होगा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख माध्यम के 28वें दिन की कथा। और अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर अपनी समस्या बताइए। जैसे ही समय मिलता है मैं आपकी समस्या का निवारण ज़रूर करूँगी, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूँगी। और इस कथा के अंत में मैं आपको दूँगी टिप ऑफ द डे कि किस तरह से अगर आपको फेम पाना है तो क्या उपाय करें। आइए सुनते हैं 28वें दिन की कथा। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उत्तत ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसने मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भावस्था बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो। फिर ऋषि के श्राप से डरकर वह इंद्र वहां से भागा और उसको भागते देखकर शिष्य हंसने लगे। वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंधार में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवता व दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृतांत सुनाया और कहा कि राजा बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं, सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब तक आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसाताल में बलि को जीत उत्ते के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करने एवं शिष्यों को अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र शुचि सहित वहीं पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य का प्रशंसा विख्यात स्रोतों द्वारा उसे प्रसन्न करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा कलेश कर दिया है, हम स्थान भ्रष्ट हो रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगे, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र, शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ छुपकर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिससे स्नान दान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि वैशाख मुक्त धर्म किया। इस भक्ति को देने वाले धर्म कार्य से अनेक बल, वीर्यादि सब पूर्वत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। अब वह पूर्वत हो गया और देवताओं को जीतकर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तभी से अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। वैशाख महात्म्य के 28वें दिन की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए जानते हैं घर में फेम के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर हम हाथ या पैर में कहीं पर भी काला डोरा बांध लेते हैं और उसमें 1, 3, 5, 7 इस तरह की गांठें लगाकर उसको पहनते हैं तो हमारा मान सम्मान बढ़ता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और कोई भी अगर क्वारीज हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।